उपवास कैसे करूं, कैसे व्रत करूं, तो माँ ने सप्तशती में कह दिया है स्कंद पुराण के माध्यम से कि यथाहारो निराहारो यावत मनः समाहितो। कितनी सी बात माँ ने कहा है, या आप निराहार रहो या कुछ आहार ले लो, जैसे तुम्हारा मन हमारे में लगे वही काम आप करो। इस तरह माँ ने कितनी सरलता का परिचय दिया है। इस तरह कहा गया है कि पत्रम पुष्पम फलम जलम। आप जिस तरह से आप चाहते हैं माँ को जो है फूल पत्ती दीप नैवेद्य जैसे आपकी शक्ति हो उसके अनुसार ही माँ को अर्पित कीजिए। प्रतिदिन माँ के लिए आपको करना चाहिए। सुबह जैसे है ना 9 दुर्गा 9 की उपासना किया करें, जितनी शक्ति व्रत भी रखें उनको जो है माँ का सुबह उठ करके अपना उनकी आराधना, पहले उनको फूल अर्पित करें कि आसन के रूप में उनको दें, उसके बाद उनकी अर्घ्य है, स्नान कराएं, जल के माध्यम से पंचामृत का स्नान कराएं, उनको वस्त्र सूत्र के रूप में दें, उनको इत्र इत्यादि स्प्रे अगर कर स्प्रे कर जैसे आप करते हैं ठीक प्रक्रिया अपना करते रहिए उनकी। इसलिए माता जी को अपना जो है उनको अबीर गुलाल रोली हल्दी सिंदूर अर्पित कर सुख सौभाग्य के लिए माल्यार्पण करें माता जी का। इस तरह से नैवेद्य थाल में सजा करके जो भी होते हैं जो आप अर्पित करना चाहें। कितने लोग मिश्री का लगाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। माँ को जो भी आप जो खाते हैं काजू किशमिश इत्यादि अनेक प्रकार के सूखे फल इत्यादि जो आपकी शक्ति भक्ति हो उसके अनुसार माँ को अर्पित करें। तांबुल अर्पित करें, उनको दक्षिणा भी अर्पित करें, क्योंकि धन भी देना आवश्यक है माँ के लिए, उनको अर्पित करें। इसके उपरांत आपको माँ का चाहे तो आप आराधना कुछ कर सकते हैं। दूसरी बात होती है कि आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ जो करना है इसके माध्यम से करना चाहिए। जब भी आप अधूरे पाठ को न किया करें। इसमें आपका पहला अध्याय महाकाली का है, उसमें शक्ति पाने के लिए माँ की उपासना के लिए आप शक्ति पाना चाहते हैं तो पहले अध्याय का पाठ करें। इसके बाद 2 से 2, 3 और 4 ये अध्याय महालक्ष्मी का है, उसमें धन प्राप्ति हेतु 2, 3, 4 का अध्याय का पाठ आपको करना चाहिए। इसके बाद 5वें से लेकर के 13वें अध्याय तक महासरस्वती का है। आपको विद्या प्राप्ति के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए आपको 5 से लेकर के 13। इसके उपरांत आपको यदि आप एक अध्याय का पाठ मैंने एक अध्याय का पाठ ना किया जाए, जब भी आपको करना है यथाशक्ति आपको पाठ अगर नहीं करना है तो आप कवच कीलक अर्गला का पाठ करें। और आपके पास अगर है तो आप जो देवी सुद का पाठ करें। और भी आपके पास शक्ति है तो आप सिद्ध कुंज का स्त्रोत का पाठ किया करें, फिर आप क्षमा प्रार्थना करना। आचार्य जी, दुर्गा सप्तशती पाठ का कितना महत्व है ये दर्शकों को जरा बताएं। इसमें यह है कि माँ का ये कहना है कि मेरा गुणगान जैसे मैंने जो किया है, जब मेरा गुणगान दुर्गा पाठ अवतरित हुई, देवताओं का आराधना अवतरित हुई है, उन्होंने महिषासुर इत्यादि का संहार किया, सुंगनी का संहार किया उन्होंने। तो माँ कहती जब भी मैं ब्राह्मणों को भोजन कराने से माँ खुश नहीं होती और पूजा पाठ से खुश नहीं होती, जितना मेरा कोई गुणगान पहले अध्याय से लेकर 13 अध्याय तक मेरे जो मैंने किया है, राक्षसों का संहार किया है, तो वो सारी बातें मैं जब सुनती हूँ तो मेरे अंदर बहुत बड़ा उत्साह होता है। मैं खुश हो जाती हूँ कि जो मैंने कृतियाँ किया उसको मेरे सामने उसका गुणगान किया जा रहा है। तो मैं व्यक्ति को बहुत को जो भी चाहता है अर्थ धर्म काम मोक्ष सत्ता सब कुछ को सौंप देती हूँ मात्र हमारे दुर्गा सप्तशती के पाठ मात्र से ही। हमारे गुणगान को जो पहले अध्याय से लेकर 13 अध्याय तक प्रतिदिन अच्छी विधि है कि हमारी जो है माँ ने कहा कि एक 9 दुर्गा को हमारे जो है शैलपुत्री से लेकर सिद्धात्री तक 1 से लेकर 13 अध्याय तक प्रत्येक दिन यानी 9 दिन में 9 पाठ पूरा किया जाए। यदि किसी को 9 पाठ करने की क्षमता नहीं है, समय नहीं है कि जो है कर्म भी करना आपको है, आपको ड्यूटी भी करनी है, इसलिए आपको जो कुछ भी नहीं कर पाता है
उनको चाहिए 2, 3, 4 मध्यम चरित्र का पाठ करना चाहिए। जो बीच में महालक्ष्मी शक्ति हैं, उनकी दोनों भुजाएं, माँ लक्ष्मी जो दुर्गा जी जो महिषासुर मर्दिनी हैं, वो मध्यम माँ लक्ष्मी जी ने अवतरित हुआ था दुर्गा के रूप में, 18 भुजा वाली हैं। उनकी दाहिनी भुजा महाकाली हैं और बाईं भुजा से उत्पन्न माँ सरस्वती हैं। तो केवल माँ महालक्ष्मी का आराधना 2, 3, 4 का अध्याय का पाठ करना पूरे संपूर्ण पाठ के बराबर माना जाता है। आचार्य जी, आप भक्तों से क्या कहना चाहेंगे? इस नवरात्रि के अवसर पे भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे? भक्तों से कहना हम चाहेंगे कि मैंने बता दिया पहले ही कि शक्ति के बिना पावर, जिनके पास पावर नहीं है, पावर 3 तरीके के हैं, जो 3 देवियां हैं, 3 भागों में बांटा गया, 3 चरित्र बांटा गया है। पहला चरित्र महाकाली जी का है, दूसरा चरित्र आपका 2, 3, 4 महालक्ष्मी देवी का है, इसके बाद आपका 5 से 13 तक सरस्वती माता का। मेरा तात्पर्य आपको विद्या शक्ति, बुद्धि शक्ति के द्वारा सारे पद को प्राप्त कर सकते हैं, सारे संसार को मुट्ठी में कर सकते हैं। विद्यार्जन के द्वारा जो आपका सरस्वती का आराधना करेंगे, धन के द्वारा कर सकते हैं कि माँ धन भी देती हैं वो महालक्ष्मी के रूप में। तो मध्यम चरित्र में आप जो करेंगे 2, 3, 4 अध्याय का पाठ, उससे आपको धन प्राप्ति होगी, यश प्राप्ति होगी, सारे संसारी सुख प्राप्त होंगे। और शक्ति की प्राप्ति के लिए, पावर्स के लिए, बल के लिए यहाँ तीन तरह के बल होते हैं। एक विद्या बल, एक आपका बाहुबल और एक धन का बल। तो अगर आपको तीनों, जो भी आप चाहते, तीनों आपको मिल जाता है। यदि एक ही मिलता आपको, आपने उच्च पद को ले लिया, शक्ति ले लिया आपने, चाहे जन शक्ति है या बल शक्ति है, उससे भी सारे संसार पर आपका अधिकार होगा, समाज में आपकी मान्यताएं होंगी। यदि आपके पास बहुत ज़्यादा धन है, उसके द्वारा भी आपका सम्मान होगा। यदि आपके पास विद्या है, इसके द्वारा सब कुछ सम्मान आपका होगा। इस तरह से सही भक्तों को चाहिए कि इस नवरात्र में प्रथम दिन से आरंभ करके, आज से आरंभ करके और 9 दिनों पर्यंत जिस तरह से रहना चाहिए, आहार निराहार, जैसे माँ ने कह दिया है, मेरे लिए कुछ अनिवार्य नहीं है, आप जैसे रहना चाहो, जैसे मन हमारे में आपका लगे, वही काम तू करो। पत्रिका से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।